नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सामने आज मंगलवार 20 सितंबर को वडोदरा और सूरत में मोदी मोदी के नारे लगे। इस पर केजरीवाल ने भी करारा जवाब दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल मंगलवार को जब वडोदरा एयरपोर्ट पर उतरे तो भीड़ का एक हिस्सा मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत करता नजर आया। जवाब में आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी, वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, लेकिन वडोदरा के टाउन हॉल में उन्होंने इसका जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाने के बाद केजरीवाल ने वडोदरा टाउन हॉल में कहा कि जब बीजेपी की अपनी कथित मजबूत सीटों पर भी वो हार रहे हैं तो कुछ तो करेंगे। नारेबाजी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं करते, मेरे खिलाफ कांग्रेस बीजेपी मिल जाते हैं। इन्हें डर है जनता को अगर मुफ्त सुविधाएं मिलने लगी तो लूट कैसे होगी। बीजेपी पर तीखा अटैक करते हुए आम आदमी पार्टी प्रमुख ने कहा, मुझे बीजेपी पर दया आती है। मैंने बीजेपी जैसी निकम्मी पार्टी नहीं देखी। उनके पास सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस है, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी करते हैं। इसका मतलब है उनसे काम नहीं हो रहा है। जिंदगी में हमारी कभी भी केंद्र में सरकार बनी तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे। महाराष्ट्र में सरकार चला रहे बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया है कि उसे महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनावों में बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव में उसके 259 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के 40 उम्मीदवारों को जीत मिली है। ये सभी उम्मीदवार सरपंच चुने गए हैं। बीते रविवार को 16 जिलों में 557 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान कराया गया था। हालांकि ग्राम पंचायत के चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन इन चुनावों को इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि राज्य के ग्रामीण मतदाताओं के बीच किस राजनीतिक दल की कितनी पकड़ है। ग्राम पंचायत में बीजेपी की जीत के दावे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, भाजपा फिर से महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन गई है। मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और वो ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत का पालन करते हैं। वहीं फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ग्राम पंचायत चुनावों में शानदार सफलता मिली है। बीजेपी फिर नंबर 1 पार्टी बन गई है। ग्राम पंचायत में बीजेपी द्वारा जीत का दावा किए जाने के बाद शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी रही शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने अलग अलग आंकड़े पेश किए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने 144 सीटें जीती हैं, एनसीपी ने 126 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 62 सीटें जीती हैं, शिंदे गुट ने 41 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 37 सीटें जीती हैं। इसलिए महाविकास आघाड़ी ने 494 सीटों में से 225 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे भाजपा गठबंधन ने 185 सीटें जीती हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नंबर 1 पर हैं, नंबर 2 पर हैं। हकीकत ये है, चुनाव राजनीतिक चिन्हों पर नहीं लड़ा गया था। अगर कोई सरपंच लिखता है और कहता है कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, तो ये अलग बात है। संख्या के अनुसार आप दिखा रहे हैं एनडीए के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन मैं दोहराऊंगा, ये चुनाव राजनीतिक दल के चिन्हों पर नहीं लड़े जाते हैं। फडणवीस के दावे पर पूछे जाने पर भाजपा शिंदे खेमे के गठबंधन ने 300 सीटें जीती हैं। फडणवीस के दावे के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा शिंदे खेमे के गठबंधन ने 300 सीटें जीती हैं, पवार ने कहा, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने 300 सीटें जीती हैं तो मैं दावा करूंगा कि मैंने 400 सीटें जीती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर कथित तौर पर नशे की हालत में विमान से उतारने के दावों पर अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी। सिंधिया ने कहा कि वो इन आरोपों पर गौर करेंगे, वो इनको देखेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तथ्यों को सत्यापित करना महत्वपूर्ण था। बता दें, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि मान को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लुफ्थांसा के विमान से इसलिए उतारा गया क्योंकि वो नशे की हालत में थे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मामले की जांच की मांग की और सिंधिया को एक पत्र लिखा। इसके बाद इसको लेकर सिंधिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धरती पर एक घटना थी, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तथ्यों को सत्यापित करें। उन्होंने कहा, इसको लेकर डेटा देना लुफ्थांसा एयरलाइन पर है। सिंधिया ने कहा कि मुझे भेजे गए अनुरोध के आधार पर मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा। लंपी वायरस से राजस्थान में हजारों गायों की मौत के मामले में बीजेपी ने मंगलवार को जयपुर में विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच अच्छी खासी धक्का मुक्की हुई। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में जुटे। उनका आरोप है कि राजस्थान सरकार ने लंपी वायरस को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अगर सरकार गंभीरता दिखाती तो गायों की जान बचाई जा सकती थी। बीजेपी ने गाय बचाओ गहलोत सरकार का नारा दिया। बता दें, जुलाई महीने की शुरुआत से ही पश्चिमी राजस्थान से लंपी वायरस के कारण गायों की मौत होने की खबरें आ रही हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 60,000 गायों की मौत हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा 4 से 5 लाख तक हो चुका है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद रोमांचक हो सकता है और 2 दशक बाद कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष मिल सकता है। खबरों के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे तो केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर उन्हें चुनौती देंगे। बता दें, शशि थरूर ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। शशि थरूर ने उदयपुर चिंतन शिविर के बाद सामने आए उदयपुर संकल्प का भी ट्विटर पर जोरदार समर्थन किया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने शशि थरूर से कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पूरी तरह न्यूट्रल रहेंगी। दूसरी ओर पिछले महीने खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह केरल के अल्लापुझा के चेरथला से शुरू हुई। इससे पहले यह यात्रा कन्याकुमारी में कई जगहों से होते हुए तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह अद्भुत है और तमिलनाडु और केरल के लोगों का यात्रा का जोरदार सहयोग मिल रहा है। ये यात्रा कन्याकुमारी के अगस्त्यस्वरम से शुरू हुई थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 साल के शासन में यानी 2004 से 2014 तक अलग अलग राजनीतिक दलों के 72 नेता सीबीआई के शिकंजे में आए थे। इसमें से केवल 43 नेता विपक्षी दलों के थे। इस हिसाब से यह आंकड़ा 60% होता है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की दूसरी सरकार के 2014 से अब तक यानी 8 साल के शासन में ही 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। इसमें से 118 नेता विपक्षी राजनीतिक दलों के हैं और यह आंकड़ा 95% है। इससे पता चलता है कि यूपीए सरकार के 10 सालों के शासन की तुलना में वर्तमान एनडीए सरकार के 8 साल के शासन में ही कहीं ज़्यादा विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने तमाम आंकड़ों की पड़ताल कर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में विपक्षी नेताओं में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों, 2 मंत्रियों, 13 सांसदों, 15 विधायकों, 1 पूर्व विधायक और 3 पूर्व सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। इनमें से 12 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, 30 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, 6 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, जबकि 6 नेता दोषी पाए गए और 7 नेता आरोपों से बरी हो गए। वहीं अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए की दूसरी सरकार के 8 साल के शासन में 1 मुख्यमंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों, 10 मंत्रियों, 34 सांसदों, 27 विधायकों, 10 पूर्व विधायकों और 6 पूर्व सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। इसमें से 22 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, 43 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, 1 मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, 1 नेता को दोषी पाया गया, जबकि कोई भी नेता आरोपों से बरी नहीं हुआ। बीएसपी प्रमुख मायावती का बीजेपी सरकार पर लगातार हमले का आज मंगलवार 20 सितंबर को दूसरा दिन है। उन्होंने कल सोमवार से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलना शुरू किया था। मायावती ने मंगलवार को विपक्षी पार्टी सपा का पैदल मार्च रोकने के लिए सरकार की निंदा की, तो कल सोमवार को उन्होंने बेरोजगार युवकों के आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र के पहले बीजेपी जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्य के स्कूलों में रघुपति राजा राम प्रार्थना को लेकर सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने स्कूल में इस प्रार्थना को कराए जाने का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे संविधान ने सबको अपने मजहब का पालन करने की आज़ादी दी है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारी ज़मीन, हमारी पहचान छीनने के बाद अब ये लोग हमारे मजहब पर हमला कर रहे हैं। 2019 से हमारी जामा मस्जिद बंद है। अब हमारे स्कूल के मुसलमान बच्चों को भजन गाने के लिए कहा जाता है। टीचर भी यही करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये हमारे मजहब के ऊपर सीधे तौर पर हमला है। महबूबा ने इसको बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का जो रैपिड हिंदुत्व है वो इसकी प्रयोगशाला कश्मीर में बनाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, जिनका सहारा लेकर बीजेपी ये कश्मीर में लागू करना चाहती है।
वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, रघुपति राघव राजा राम वो भजन है जिसे गुनगुनाते हुए आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया था। इसमें आपत्तिजनक क्या है? बच्चे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी भी गाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं है, इसलिए वो एक राजनीतिक षड्यंत्र करने की साजिश कर रही हैं। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ये सब करके अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को उनका ये हथकंडा मालूम है। महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।